हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लास डीलिट फर्स्ट सेमेस्टर 2025 बैच वालों का दोस्तों आज प्रथम पेपर या फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के सभी चैप्टरों के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ताइए हम लोग जानते हैं बाल विकास क्या होता है। तो दोस्तों, बाल विकास होता है बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चे कैसे गर्भावस्था से शिशु अवस्था में आते हैं, फिर शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में जाते हैं और बाल्यावस्था से कैसे युवा अवस्था में आते हैं। इन सभी के बारे में इन सभी चैप्टर से हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको कुल मिला के 3 इकाई पढ़नी है। कितनी इकाई दोस्तों? 3 इकाई कुल मिला के पढ़नी है, जिसमें से दोस्तों पहली इकाई है आपका दोस्तों बाल विकास। तो इसमें दोस्तों कुल मिला के आपको पढ़ने हैं 14 चैप्टर। इसमें कुल मिला के 14 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर या पार्ट पढ़ना है, जिसे हम पार्ट भी बोलते हैं दोस्तों। 14 चैप्टर यानी पार्ट बोलते हैं। पहली इकाई में आपको दोस्तों 14 पार्ट पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर है दोस्तों बाल विकास का अर्थ क्या होता है और उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र कौन कौन से हैं। और दूसरा चैप्टर है दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं उनके अंतर्गत आने वाले विकास कौन कौन से हैं। और तीसरा दोस्तों शारीरिक विकास कैसे बच्चों में होता है। और चौथा है मानसिक विकास कैसे होता है। पांचवा संवेगात्मक विकास कैसे होता है। छठवां दोस्तों भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कैसे होता है। सातवां सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे होता है। आठवां दोस्तों व्यक्तित्व का विकास, अर्थ एवं प्रकार कौन कौन से हैं। नौवां व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। 10वां दोस्तों व्यक्तित्व भिन्नता क्या है, अर्थ एवं कारक एवं महत्व कौन कौन से हैं। 11वां है दोस्तों कल्पना क्या होती, कल्पना बच्चे कैसे करते हैं, चिंतन कैसे करते हैं, तर्क का विकास कैसे बच्चों में आता है। और दोस्तों 12वां चैप्टर है दोस्तों बाल विकास का आधार क्या है एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 13वां चैप्टर दोस्तों है वंशानुक्रम क्या होता है। और 14वां चैप्टर है दोस्तों वातावरण, परिवार में कैसे वातावरण होना चाहिए, समाज में कैसे होना चाहिए, विद्यालय में कैसे वातावरण होना चाहिए और संचार माध्यम में कैसे बात करनी चाहिए। इन सभी के बारे में तो दोस्तों इस इकाई से आपसे कुल मिला के दोस्तों 5 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर तक के प्रश्न आपको इस इकाई में पूछे जाते हैं। अब आगे है दोस्तों दूसरी इकाई। दूसरी इकाई है दोस्तों अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना दोस्तों। कैसे बच्चे सीखते हैं, सीखने का अर्थ क्या है होता है, उसके सिद्धांत कौन से हैं। तो इस इकाई में दोस्तों आपको कुल मिला के 12 पाठ पढ़ने हैं। कितने पाठ पढ़ने हैं? 12 पाठ पढ़ने हैं इस इकाई। ये दूसरी इकाई है दोस्तों। इस इकाई में आपको दोस्तों 12 पाठ पढ़ने हैं। पहला पाठ है दोस्तों अधिगम का अर्थ क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और दूसरा चैप्टर है दोस्तों अधिगम को प्रभावशाली करने वाली विधियाँ कौन कौन सी है। अधिगम के नियम जिन्होंने दिया था, जिन्हें हम थांडाइक कहते हैं। थांडाइक एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। इन्होंने अधिगम के नियम दिए थे। उनके सीखने के मुख्य नियम और सीखने के कई नियम दिए थे। उनके नियम के बारे में पढ़ेंगे, उनके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। चौथा तो चैप्टर है दोस्तों अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता कैसी है। थांडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी पढ़ेंगे हम लोग। और पावलोव का संबद्ध एवं प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इससे आपको कुल मिला के 10 से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे है दोस्तों कोहलर का सिद्धांत क्या है, उनका सूट का सिद्धांत उन्होंने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिन्हें हम जानते हैं। प्याजे का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे। और सीखने का वक्र क्या होता है, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में उनका महत्व कैसा होता है। पठार क्या होता है, अर्थ, कारण एवं निराकरण के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों आगे है तीसरी इकाई। तीसरी इकाई है दोस्तों अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में कुल आपको केवल 7 पाठ पढ़ने हैं। पहला है दोस्तों अभिप्रेरणा का अर्थ एवं प्रकार एवं महत्व क्या है।
और दूसरा है दोस्तों ध्यान क्या होता है, ध्यान का अर्थ पढ़ेंगे, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तीसरा चैप्टर है दोस्तों रुचि का अर्थ क्या होता है, रुचि के प्रकार कौन कौन से हैं, बच्चों के रुचि का परीक्षण कैसे किया जाता है। और दोस्तों चौथा चैप्टर है दोस्तों स्मृति क्या होती है, या स्मृति मतलब ध्यान होता है दोस्तों, ध्यान क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ध्यान का अर्थ, उसके प्रकार तथा अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं। पांचवा चैप्टर है दोस्तों विस्मरण, विस्मरण का अर्थ होता है भूलना, भूलने का अर्थ क्या है, उसके कारण कौन कौन से हैं और उसका महत्व क्या है। छठवां चैप्टर है दोस्तों सांख्यिकी, ये दोस्तों गणित का चैप्टर है सांख्यिकी, इसका अर्थ हम लोग जानेंगे, महत्व एवं आंकड़ों का रेखी चित्रण निरूपण क्या है। और लास्ट चैप्टर है दोस्तों माध्य एवं माध्यिका एवं बहुलक। तो दोस्तों ये दोनों चैप्टर आपके गणित के चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर दोस्तों, ये लास्ट वाले चैप्टर आपके गणित के हैं। तो ये सभी चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपसे कुल मिला के 5 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये दोस्तों ये जो प्रथम पेपर होता है, ये प्रथम पेपर आपका दोस्तों 50 नंबर का होता है, कितने नंबर का, 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना रहता है। इसलिए आप जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर बनेगा। तो आप जल्दी से जल्दी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिलता है, आपके पास कुल मिला के 5 से 6 महीने का समय रहता है, जिसमें से 1 महीने की ट्रेनिंग लग जाती है, तो केवल 5 महीने का समय है। तो आप जितना अच्छा पढ़ाई करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आपका बनेगा। तो आइए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।